दुकान में जो खमन ढोकला तैयार होता है उसको देख के ऐसा लगता है कि काश हमें इस तरह से ढोकला बनाना आ जाए एकदम परफेक्ट मेजरमेंट के साथ। लेकिन काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम कोशिश करते हैं और ढोकला हमारा परफेक्ट नहीं आता है। तो ऐसी क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपका ढोकला परफेक्ट हो सकता है घर में और आपको दुकान से ढोकला लाने की ज़रूरत ही ना महसूस हो। तो देखिए बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत ही स्पंजी है, साथ ही साथ में जालीदार है। तो ये जालीदार और मुलायम सा ढोकला कैसे बनाया जाता है, इसका जो ट्रिक है वो मैं आपको बताने वाली हूँ एकदम परफेक्ट मेजरमेंट के साथ। मैंने यहाँ पे गहरा बर्तन लिया है, इसमें डाल देंगे हम पानी। तो पानी की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए। अब इसमें हम रख देंगे स्टैंड और ढक के हमें यहाँ पे तेज़ आंच पे पानी को गर्म करना है। तो जब तक यहाँ पे पानी गर्म होता है हम कर लेते हैं फटाफट आगे की तैयारी। बर्तन में हम लेंगे 1/4 कप शक्कर। अब डालेंगे इसमें 1 टीस्पून नींबू फूल। नींबू फूल को सिट्रिक एसिड भी कहते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके पास सिट्रिक एसिड नहीं है या नींबू फूल नहीं है तो आप नींबू का रस का भी इस्तेमाल कर सकते हो। 1/4 टीस्पून फूड कलर, तो ये पीला फूड कलर है, तो ये पाउडर फूड कलर है। 1 टेबलस्पून डालेंगे हम नमक। सभी चीज़ों को हमें यहाँ पे मिला लेना है। तो ये है खास मिक्सचर जो हमने तैयार किया है, इसे अब रख देते हैं हम साइड में और बैटर तैयार कर लेते हैं बेसन का। तो बर्तन में हम डालेंगे 2 कप बेसन। अब इसमें हम डालने वाले हैं पानी। तो पानी यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके डालना है। तो मैंने यहाँ पे अभी 1 कप पानी का इस्तेमाल किया है। एक बात का हमेशा ध्यान रखिए कि पानी ढेर सारा एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालना है ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। और अगर हम ढेर सारा पानी डाल देंगे तो गुठलियाँ तोड़ने में मुश्किल हो जाएगी। तो हमें बहुत ही अच्छे से इसे फेंटना है। तो बेसन बहुत ही ज़्यादा क्रीमी सा हो जाना चाहिए और इसमें बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए। इसमें हम फिर डालेंगे पानी। तो मैं यहाँ पे आधा कप पानी का इस्तेमाल करने वाली हूँ और अच्छे से हमें इसे फेंट लेना है। तो 1.5 कप पानी का इस्तेमाल किया है 2 कप बेसन में। तो ये मेजरमेंट एकदम सही मेजरमेंट है और इसी मेजरमेंट के हिसाब से हमें ढोकला तैयार करना है। तो ये जो मिक्सचर हमने तैयार किया था शक्कर का, वो हम डाल देंगे इस बैटर के अंदर और अच्छे से हमें इसे फेंटना है ताकि जो शक्कर और सिट्रिक एसिड है वो अच्छे से बेसन के घोल में मिल जाए। तो हमने यहाँ पे बहुत ही अच्छे से इसे फेंट लिया है। अब इसे रखेंगे थोड़ा सा साइड में। जब भी आप बेकिंग सोडा डालते हो ढोकला बनाने के लिए तो डायरेक्टली हमें बेकिंग सोडा नहीं डाल देना है इस बैटर के अंदर। अब यहाँ पे कटोरी में हम लेंगे 1 टीस्पून बेकिंग सोडा और इसमें हम डालेंगे बहुत ही थोड़ा सा पानी। तो करीबन 2 टेबलस्पून के करीब हमें पानी लेना है और अच्छे से हमें इसे चम्मच की सहायता से इसे मिक्स कर लेना है। तो ये जो बेकिंग सोडे का जो घोल है अब डाल देंगे हम बेसन के बैटर में और अच्छे से हमें इसे फेंट लेना है। यहाँ पे हमें हल्के हल्के हाथों से इसे फेंटना है, बहुत तेज तेज हाथों से नहीं फेंटना है। और हमें बहुत ज़्यादा घाई भी नहीं करनी है कि जैसे ही हमने बेकिंग सोडा डाल दिया है तो बस तुरंत हमें इसे भाप देना है, ऐसा नहीं है। आपको बेसन के घोल को बहुत ही अच्छे से मिलाना है ताकि जो बेकिंग पाउडर है बेसन के घोल में अच्छे से मिल जाए। और यहाँ पे जो ढोकले का बैटर है तैयार हो चुका है। साथ ही साथ में ये जो सांचा है वो भी तैयार है। सांचे को मैंने तेल से ग्रीस कर लिया है, चिकना कर लिया है। ये जो बैटर है बेसन का वो हम डाल देंगे सांचे में। और दूसरी बात का ध्यान रखना है कि हमें इसे थपथपाना नहीं है। बेकिंग सोडा की वजह से जो बबल्स बने हैं वो फूट जाएंगे और जब आप ढोकले का बैटर को भाप दोगे तो ये अच्छे से फूलेगा नहीं। तो इस बात का भी ध्यान रखिए कि हमें इसे थपथपाना नहीं है, टैप नहीं करना है। तो अब ये सांचे को हमें रखना है इस बर्तन में। तो पानी एकदम गर्म हो चुका है और एक बात का ध्यान रखिए कि पानी की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा ही रखिए क्योंकि हमें थोड़ा वक्त तक इसे स्टीम करना है। ऐसा ना हो कि पानी पूरी तरह से ख़त्म हो जाए गर्म हो के। अब ये जो सांचा है उसे हम रख देंगे बर्तन में और आंच को यहाँ पे मध्यम और तेज़ के बीच में ही रखना है, इसे मध्यम नहीं रखना है। और तेज़ आंच पे ही हमें इसे स्टीम करना है, इसे भाप देना है। तो करीबन 20 से 25 मिनट तक हमें इसे स्टीम करना है, भाप देना है।
तो जब तक हमारा यहाँ पे ढोकला बनके तैयार होता है तो हम थोड़ी सी आगे की तैयारी कर लेते हैं। बर्तन में हम डालेंगे 2/3 कप पानी। अब डालेंगे इसके अंदर आधा कप शक्कर। तो शक्कर को यहाँ पे पानी में पूरी तरह से घुल जाना चाहिए और आंच को मैंने यहाँ पे मध्यम रखा है। तो शक्कर यहाँ पे पानी में घुल चुकी है और पानी भी गर्म होना शुरू हो चुका है अच्छे से। गैस को हम यहाँ पे बंद कर देंगे और साइड में रख देना है ये शक्कर का पानी। 25 मिनट हो चुके हैं। हम चेक कर लेते हैं कि हमारा ढोकला हुआ है कि नहीं। यहाँ पे जो टूथपिक है एकदम क्लीन निकली है, तो ये ढोकला तैयार हो चुका है। तो ढोकला को मैंने बाहर निकाल लिया है और गर्मा गर्म ढोकले को नहीं हमें टच करना है, थोड़ा सा ये नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए उसके बाद ही हम इसे छुएंगे। ढोकला यहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर पे आ चुका है, रूम टेम्परेचर पे है। तो अब इसके जो किनारे हैं वो हम क्लियर कर लेंगे और ढोकला को हम सांचे से निकाल लेंगे। तो देखिए बहुत ही मज़ेदार सा ये ढोकला हुआ है, मुलायम सा है और किनारे में दाने दाने से दिख रहे हैं। तो अब इसे हम काट लेते हैं। तो देखिए ढोकला एकदम मक्खन की तरह कट रहा है, इससे ही पता चल जाएगा कि ढोकला एकदम स्पंजी बना है। तो हम यहाँ पे ढोकले को काट लेते हैं। तो काट के तो ढोकला हो चुका है, लेकिन अब मैं दिखा देती हूँ आपको एक पीस कि किस तरह से ये ढोकला एकदम स्पंजी बना है और इसमें जो देखिए अंदर बहुत ही बढ़िया से दाने आए हैं। तो जो ढोकला है अगर सही मेजरमेंट के हिसाब से आप बनाओगे तो इसी तरीके से स्पंजी होगा, साथ ही साथ इस तरह से दानेदार होगा। तो दूसरा पीस भी मैं दिखा देती हूँ कि देखिए तो ढोकला जो मैंने तैयार किया है बहुत ही ज़्यादा स्पंजी है, साथ ही साथ में इसमें बहुत ही बढ़िया पोर्स आए हैं, दानेदार हैं। अब जो चाशनी हमने तैयार की है वो इस ढोकले के ऊपर हम फैलाएंगे। जिस तरह से जो दुकान के जो ढोकले होते हैं उसमें इसी तरीके से बनाया जाता है कि चाशनी पहले ढोकले के ऊपर इस तरह से फैलाई जाती है ताकि जो ढोकला है वो चाशनी को पूरी तरह से सोख ले। और हम हल्के हल्के हाथों से स्पैचुला की सहायता से इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब हम कर लेते हैं तड़के की तैयारी। पैन में हम डालेंगे थोड़ा सा तेल। तो तेल की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा ही होगी। आँच को हम रखेंगे मध्यम। तेल को हम यहाँ पे गरम कर लेंगे। तो तेल यहाँ पे गरम हो चुका है। तो पैन में हम डालेंगे 1 टीस्पून राई। तो राई यहाँ पे चटकने लग गई है। मैंने यहाँ पे 3 कटी हुई हरी मिर्च डाली है और बस फटाफट हमें ये जो तड़का है डाल देना है ढोकले के ऊपर। तो तड़का हमने डाल दिया है ढोकले के ऊपर। इसके ऊपर हम डालेंगे कटा हुआ हरा धनिया और थोड़ा सा कटा हुआ फ्रेश नारियल। तो ये बहुत ही परफेक्ट मेजरमेंट के साथ हमने तैयार कर लिया है ये खमन ढोकला। तो आज की जो खमन ढोकला की रेसिपी है आपको पसंद आई होगी। आप ज़रूर लाइक कीजिएगा, ज़रूर कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा बिना भूले।